नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। गठबंधन से शुरू हुई ये लड़ाई अब कहीं न कहीं हिंदुत्व तक पहुंच चुकी है। जहां शिवसेना अपने आप को बहुत बड़ी हिंदुत्व की पार्टी बता रही है, तो वहीं बीजेपी पर हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता रहे महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने संजय राउत को नामर्द करार दिया है और इसको लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। दरअसल शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया कि 25 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने बर्बाद किए हैं, तो इसको लेकर अब संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में संजय राउत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन की शुरुआती दौर क्या था, इसको लेकर संजय राउत ने ट्वीट किया। और आपको बता दें, इस ट्वीट में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा आर.के. लक्ष्मण, जो कि एक कार्टूनिस्ट हैं, उनका कार्टून शेयर किया था। दरअसल इस कैरिकेचर में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे, बीजेपी के जो नेता हैं प्रमोद महाजन, उन्हें बैठने को कह रहे हैं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने आगे की कुर्सी पर पैर रख दिए हैं। और ये कार्टून साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे जिस तरीके से बैठे हुए हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि प्रमोद महाजन के साथ भेदभाव किया गया है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। ये कार्टून है जो संजय राउत की ओर से शेयर किया गया है। लेकिन इस पर अब प्रमोद महाजन की बेटी और बीजेपी की सांसद पूनम महाजन ने एक ट्वीट करते हुए संजय राउत को करारा जवाब दिया। संजय राउत को नामर्द करार देते हुए पूनम महाजन ने यह साफ तौर पर लिखा कि बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन ने हिंदुत्व के लिए मर्दों की तरह गठबंधन किया था, नामर्दों की तरह कार्टून मत दिखाओ। ये संजय राउत को जवाब दिया गया है। और साफ तौर पर इस जवाब के बाद संजय राउत ने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। यानी किस तरीके से संजय राउत बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक खुद नीचे गिर चुके हैं, ये साफ तौर पर उनके ट्वीट और ट्वीट में लिखी हुई भाषा साफ तौर पर दर्शा रही है। इस ट्वीट को शेयर करते हुए संजय राउत की ओर से ये भी कैप्शन में लिखा गया था कि कौन किसकी वजह से आगे बढ़ा है, आंख खोलो और साफ देखो। ये उन्होंने कैप्शन में लिखा था। दरअसल हाल ही में शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती के मौके पर शिव सैनिकों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने 25 साल बर्बाद किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना ने सत्ता के माध्यम से हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था। लेकिन बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करती है, राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना के बीच वार पलटवार का दौर जारी है, जहां देवेंद्र फडणवीस ये दावा कर रहे हैं कि शिवसेना जब अस्तित्व में भी नहीं आई थी, तब बीजेपी ने खुद को महाराष्ट्र में स्थापित कर लिया था और उसके बाद शिवसेना जो है वो बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़ी है और शिवसेना के नेता बीजेपी के नाम पर ही चुनाव जीते हैं। ये बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई थी, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी संजय राउत ने की, नवाब मलिक ने की, उद्धव ठाकरे ने की, उसके बाद लगातार बीजेपी के नेताओं ने करारा जवाब दिया है। लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो संजय राउत वर्सेस पूनम महाजन हो चुकी है, क्योंकि पूनम महाजन जो कि बीजेपी की सांसद है, उनके पिता बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनका अपमान कहीं न कहीं संजय राउत की ओर से किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर संजय राउत को नामर्द करार दिया है। और इस तरीके से संजय राउत ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी अब शिवसेना के सांसद संजय राउत घिरे हुए हैं, क्योंकि इस पूरे बवाल के बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया है। यानी वो मान रहे हैं कि उन्होंने ये जो ट्वीट है ये गलत ट्वीट किया है। इसको लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि संजय राउत की ओर से उसके
बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने ये कहा कि मैंने कुछ भी गलत संदेश नहीं दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने प्रमोद महाजन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है और महाजन परिवार के साथ शिवसेना के अच्छे संबंध हैं। ये भी कहा कि इस पर नाराजगी का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर इस कार्टून में कुछ गलत है तो 35 से 40 साल पहले इस पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी। ये तमाम बातें जो हैं वो संजय राउत की ओर से कही गई हैं, लेकिन फिलहाल पूनम महाजन का गुस्सा लगातार भड़का हुआ है और लगातार वो जवाब दे रही है। तो एक तरफ ये लड़ाई है जो बाला साहेब ठाकरे वर्सेस तमाम बीजेपी के नेताओं के बीच कहीं ना कहीं शिवसेना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं शिवसेना जहां ये दावा कर रही है कि दरअसल हिंदुत्व के मुद्दे पर पहला चुनाव जो है महाराष्ट्र में वो शिवसेना ने लड़ा था और जीत हासिल भी की थी। शिवसेना के सांसद संजय राउत यहां तक कह रहे हैं कि मुंबई के विले पार्ले के उपचुनाव में पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और बाला साहेब ने हिंदुत्व का मुद्दा लेकर ही प्रचार किया था। लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा यह है कि बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी के लिए जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन आज के टाइम पे आखिर वो शिवसेना क्या कर रही है? आखिर उद्धव ठाकरे और संजय राउत किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये लगातार सवाल जो हैं वो शिवसेना पर उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता के लालच ने शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। शिवसेना की जो छवि थी, जो बाला साहेब ठाकरे की एक वक्त पर पार्टी हुआ करती थी, वो हिंदुत्व की पार्टी थी, लेकिन आज वही शिवसेना किस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके वहां अल्पसंख्यक वोट बैंक बटोरने की कोशिश में लगी हुई है। ये हमने तमाम अलग अलग मामलों में महाराष्ट्र में देखा है। उन मराठी मतदाताओं को वो भूल चुकी है जिनके दम पर वो अभी तक महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बार बार सत्ता पर काबिज हुई है। लेकिन आज उन्हीं मराठी मतदाताओं की नाराजगी का सामना शिवसेना को करना पड़ रहा है। ये तमाम चुनावी नतीजे जो हैं वो साफ तौर पर बयान कर रहे हैं। तो भले ही शिवसेना के सांसद संजय राउत या फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये तमाम बयानबाजी कर लें कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपने 25 साल बर्बाद कर दिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसा बोल के वो बाला साहेब ठाकरे यानी अपने पिता के फैसलों पर ही सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से शिवसेना ये आरोप लगा रही है, ये आरोप उन्हें कांग्रेस और एनसीपी पर लगाना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में शिवसेना ने उनके साथ गठबंधन करके खुद को बर्बाद कर लिया है। जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, शिवसेना अब महाराष्ट्र में दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है। और वहीं जब बीजेपी के साथ गठबंधन था तो शिवसेना वहां किस तरीके से शिवसेना का वर्चस्व था, ये हम सबने देखा है कि किस तरीके से गठबंधन की सरकार थी तो शिवसेना की अपना एक अस्तित्व था। लेकिन आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भाषा, यानी राहुल गांधी जिस तरीके से देश की जनता को हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझा रहे हैं, वही भाषा अब शिवसेना के सांसद बोल रहे हैं, वही भाषा अब उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन शिवसेना को अपने अंदर झांकने की बहुत जरूरत है कि किस तरीके से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी हिंदुत्व की जो पार्टी की छवि थी उसे बर्बाद करने का काम किया है। ये लगातार न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, बल्कि खुद उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे वो भी लगातार इस बात को लेकर कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना की जो विचारधारा है वो बदल चुकी है। शिवसेना जो हिंदुत्व की पार्टी थी, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती थी, आज वो अल्पसंख्यक वोट बैंक बटोरने के लिए तमाम षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस के साथ जो मिलीभगत चल रही है वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक बटोरने का ही एक षड्यंत्र है। ये तमाम बड़े आरोप खुद राज ठाकरे भी लगा चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो संजय राउत लगातार बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को नीचा दिखाने के लिए ये कार्टून शेयर कर रहे हैं। संजय राउत जो ये दावा कर रहे हैं कि अगर बाबरी विध्वंस के बाद शिवसेना ने चुनाव लड़ा होता तो देश में उनकी ही पार्टी का प्रधानमंत्री होता। लेकिन आपको ये बता दें कि 1993 में शिवसेना ने उत्तर प्रदेश में 180 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जिनमें से 179 सीटों पर उन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई थी। तो ये चुनावी नतीजे थे जो शिवसेना को
बेनकाब करने के लिए काफी हैं, तो संजय राउत ये झूठ फैलाना बंद करें। संजय राउत ये कहीं ना कहीं जो एक लड़ाई, ये खाई पैदा करना चाहते हैं शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं, वरिष्ठ नेताओं और बीजेपी के बीच, इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा शिवसेना ना फैलाए तो बेहतर होगा। यही पूनम महाजन की ओर से भी कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी है, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिन्होंने सबसे शुरुआत में शिवसेना के साथ गठबंधन की एक नींव रखी थी। बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीबी थे, लेकिन इस तरीके के ट्वीट शेयर करके और इस तरीके के दावे पेश करके कहीं ना कहीं संजय राउत जिस तरीके से बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कड़ी में अब प्रमोद महाजन की बेटी और बीजेपी की सांसद पूनम महाजन ने संजय राउत को यह करारा जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।